नमस्कार, मैं सारस्वत यादव आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण के तहत मैं विसर्ग संधि यानी कि विसर्ग संधि के सेशन में मैं विसर्ग संधि को लेकर उपस्थित हुआ हूं और इससे पहले हमने संधि क्या है वो जाना, फिर हम जाने स्वर संधि तथा उसके प्रकार, फिर हम व्यंजन संधि को जाने और आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन सभी प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप उसे ज़रूर देखें। विसर्ग संधि यानी विसर्ग ज्वाइनिंग। विसर्ग का मतलब अह वाली जो मात्रा होती है वही विसर्ग होता है, ठीक है। ये विसर्ग है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग है तो उसके बाद स्वर और व्यंजन आ जाने पर जो विसर्ग में विकार पैदा होता है, अलग विकार पैदा होता है, तो वही हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लें तो निह धन धारण तो निर्धारण, निह धन स्वार्थ निस्वार्थ, ठीक है। आगे हम इसके नियमों को इसी वीडियो में समझेंगे। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में भी अ, विसर्ग के पहले अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा वर्गों के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। मन धन रथ, ठीक है। तो त थ द ध न तो न आया है, तो इसमें जो है तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो या य र ल व हो तो उसका क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो इधर यहाँ पे मनोरथ हो जाएगा। मनः धन अनुकूल, ठीक है। न है तो यही है सब कुछ, मनोनुकूल, ठीक। वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध, ठीक है। यह है य र ल व हो तो विसर्ग का क्या होगा, ओ हो जाएगा। मनः धन हर, मनः धन हर तो ये पांचवा वर्ण है, विसर्ग के पहले पांचवा वर्ण है तो क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, है ना। अब हम जाने कि विसर्ग के पहले यथ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो या य र ल हो व हो तो विसर्ग का जो है ओ हो जाता है, ठीक है। पहला नियम। फिर दूसरा नियम है, कहता है यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, मतलब विसर्ग के पहले आ न हो और उसके बाद में कोई स्वर हो या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का पूर्ण र का आधा र हो जाता है, ठीक है। तो निह धन जन, ठीक है। तो न है तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, निर्जन, ठीक। ध्यान रखेंगे कि पूर्ण र का क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है, ठीक है। पूर्ण र का आधा र, या तो आप उसको ये इस तरह ये वाला र समझ लीजिए, इसे हम उड़नतुआ र भी कहते हैं। निर्जन। फिर दुह धन जन, ठीक है। तो दुर्जन। निह धन यात निर्यात, आसी धनवाद आशीर्वाद, ठीक है।
तो इस तरह से जो है हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि आ को छोड़कर अगर छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर होना चाहिए। देखिएगा, या वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, या तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो, अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का पूर्ण र का आधा र हो जाता है। ठीक। ग, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो, बड़ा सा हो। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ठीक है, या बाद में च छ या बड़ा स हो तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो क्या बनेगा? आधा स बन जाएगा। निह धन छल, तो आधा स बनेगा तो निश्चल। दुह धन चरित्र, दुश्चरित्र। दुह धन शासन, दुशासन। ठीक। निह धन चय, निश्चय। ठीक। तो इस तरह से हम जो है कुछ नियम अभी तक जाने। घ, चौथा नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद त या छोटा स हो तो विसर्ग पूर्ण स बन जाता है। ठीक, जैसे देखेंगे, दुह धन साहस, तो दुस्साहस। ठीक है। निह धन तेज, तो क्या होगा? निस्तेज, आधा बनेगा, है ना। यदि विसर्ग के बाद, इसके जो है बाद में यदि त या छोटा स हो तो विसर्ग में छोटा स बन जाएगा। ठीक। निह धन संतान, निस्संतान। दुह धन तर, दुस्तर। ठीक। अब हमारा पांचवा नियम कह रहा है कि यदि वह विसर्ग से पहले इ उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धा स आधा हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले यदि इ उ हो, ठीक है, छोटी ई हो या ऊ हो, विसर्ग से पहले, और फिर कह रहा है अगर बाद में क हो, ख हो, ट ठ हो, ठीक है, ट ठ प फ हो, ट ठ ट प फ हो, ठीक है, तो या तो कोई वर्ण हो तो विसर्ग का छोटा मूर्धा स हो जाता है। जैसे निह धन फल, निष्फल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मूर्धा स आधा इस तरह लगा हुआ है। ठीक है, निष्फल, यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ है। निह धन ठुर, निष्ठुर। चतुः धन पाद, चतुष्पाद। निह धन पाप, निष्पाप। ठीक। च, नियम नंबर च, यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले और आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, मतलब कि कोई अलग स्वर हो सकता है, ठीक है, तो विसर्ग का क्या होगा? लोप हो जाएगा। अतः धन एव, अतएव। ठीक है, विसर्ग का लोप का करने का मतलब है कि विसर्ग हट जाता है। ततः धन एव, ततएव, ततएव। ठीक, विसर्ग लोप हो जाएगा। और छ, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर दीर्घ बन जाता है। जैसे
सुनेंगे। विसर्ग के बाद अगर र हो तो विसर्ग क्या होगा, लुप्त हो जाता है और वो स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए विसर्ग के बाद र आ रहा है तो यहाँ विसर्ग का लोप होगा और वो स्वर छोटी ई है तो बड़ी ई बन जाएगी, तो नीरोग हो जाएगा। निह धन रस, तो क्या होगा, विसर्ग के बाद र है तो ये बन जाएगा नीरस। ठीक। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर, अब विसर्ग के बाद अगर क ख या प फ हो, ठीक, तो इन होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतःधन कारण, तो यही जोड़ के लिख देंगे अंतःकरण। ठीक है, अंतःधन करण, अंतःधन करण को अंतःकरण लिख देंगे। प्रातः धन कालः, प्रातः कालः, प्रातः काल। ठीक। अब तक सीखा, लर्नड टिल नाउ, अब तक हमने क्या सीखा वो जरा सा हम रिवाइज करेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि अगर पूछे संधि क्या है तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी व्याकरण। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। आई होप आप जो है आज विसर्ग संधि को समझ गए होंगे, और यदि कोई भी प्रश्न आपके अभी भी दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में, या कुछ आपको समझ में नहीं आया आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें और मैं उसका उत्तर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम वीडियो का इंतज़ार करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।